जस्ट वेट करो, थोड़ा सा डेटा लोड हो जाए एंड देन फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में जहां तक मेरे को याद है कि हमने डेटा पे एक बेसिक सा ग्राफ बनाया था और उसके बाद क्लास को एंड करा था। सो लेट्स स्टार्ट टुडे विथ दिस पर्टिकुलर रो। और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ numpy एज np, import pandas एज pd। ठीक है, ये इंपोर्ट करेंगे एंड देन फिर हम लोग डेटा को लोड कराएंगे। सो आवर डेटा विल बी df इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे मूवीज अंडरस्कोर इनिशियल डॉट csv इसको लोड कराएंगे। ऑल राइट, ये इसमें फिर से पंगा है क्या? एरर टोकेनाइजिंग डेटा इंड ऑफ स्ट्रिंग एट 60452। ओके, वापस से पंगा स्टार्ट हो गया। ओके, अपलोड करते हैं, मूवीज डेटा वाला करके है, इसमें नहीं ना पंगा है, देखते हैं। मूवीज इनिशियल में तो पंगा बता रहा है, लेट्स वेट फॉर मूवीज। अपलोड हो जाए जस्ट। आई थिंक हमने रीनेम करा था जिसके बाद चीजों को यूज करा था ना। लास्ट डेटा सेट आपको कौन सा दिया हूं मैं? मूवीज डॉट csv करके दिया था। ऑलराइट, लेट मी चेक, आपको चैट में मैंने दिया था डेटा सेट, लेट मी सी। मूवीज इनिशियल ही दिया था 40.8 MB। ऑलराइट, सो ये पंगा क्यों आ रहा है बार बार फिर ये? सर मूवी इनिशियल्स को ही आप मूवीज किए थे रीनेम। ओके, इसी को मैंने मूवीज रीनेम मूवीज कर दिया था, राइट? मूवी करते हैं क्योंकि मूवीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना। ठीक है, तो मैंने मूवी डॉट csv करा, मूवी डॉट csv, लेट्स ट्राई टू रीड दिस डेटा। इसमें गड़बड़ ही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना? डेटा सेट में ही कुछ इशू है। लेट मी डिलीट दिस डेटा और उसके बाद नया डेटा अपलोड करने दो मुझे। एक काम करता हूँ, मैं लोकली जुपिटर नोटबुक पे काम चलाता हूँ, लेट्स सी। कभी कभी कोलैब सही से वर्क नहीं करता है, सो मैं ये नोटबुक फिर आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना? सो लेट मी स्टार्ट इट लोकली। लोकली स्टार्ट हो जाने दो। ऑल राइट, सो डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा डेटा साइंस के लिए। एंड इसके अंदर एक न्यू फोल्डर नोटबुक क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे तब तक हम लोग अपलोड कर लेते हैं अपना डेटा को। दोनों डेटा मैं अपलोड कर लेता हूँ, जो चल जाएगा उससे को यूज कर लेंगे, ठीक है ना? अपलोड करो। ऑल राइट, ठीक है, इसका मैं दे देता हूँ मूवीज डॉट IPYNB, ठीक है। इम्पोर्ट numpy एज np, import pandas as pd, df is equal to pd dot read csv movies initial dot csv।
देखते हैं, देखो रीड हो गया ना, राइट। सो ये है हमारा डेटा सेट। ऑल राइट गाइज, सो लेट्स ट्राई टू क्लीन द डेटा। तो डेटा क्लीन करने के पहले हमें ये पता करना होगा कि किस पे क्लीनिंग करने हैं, राइट। कौन कौन सा रो में प्रॉब्लम है, लेट्स फाइंड इट आउट। सो सबसे पहले देखेंगे कि क्या पंगा है और कहाँ पे क्या चीजें हैं। तो अगर आप नोटिस करो तो इसमें 45,976 डेटा है। ऑल राइट, ठीक है, ओके। IMDb ID भी है, टाइटल भी सही से। तो लाइक अगर आप देखो तो रेटिंग बहुत कम पे है, जेनर में मिसिंग है बहुत सारे में, राइट। तो अगर मुझे फिक्स करना है तो सपोज करो मुझे डेटा क्लीन करना है जेनर के ऊपर, जैसा कि लाइक लास्ट क्लास में भी हमने करा था। तो कैसे पता कर सकते हैं, फाइंड नल वैल्यूज ऑफ जेनर, राइट। तो कैसे पता करेंगे, कोई बताओ। राइट, 399 रो ऐसा है जहां पे जेनर अवेलेबल ही नहीं है, राइट, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉप कर सकते हैं। कैसे ड्रॉप करेंगे, कोई बताओ। एनीवन, ड्रॉप करना है मुझे डेटा को, तो कैसे ड्रॉप करूंगा मैं। ड्रॉप एनी फंक्शन यूज करेंगे, राइट। और सबसेट में क्या पास कर देंगे, सबसेट इज इक्वल टू, यहाँ पे जेनर पास कर देंगे, ठीक है। अब जो है मैं चाहता हूं कि ये मेन डेटा सेट पे इंप्लीमेंट कर दे, तो इन प्लेस क्या सेट कर दूंगा, ट्रू। कोई पंगा तो बताओ। अब जो है डीएफ में अगर आप चेक करोगे, डीएफ का लाइक जेनर कॉलम डॉट इज नल, तो ये आपको बताएगा कि ये इस तरीके से, राइट। और अगर इसको वापस से आप डीएफ में पास कर दोगे तब आपको एम्प्टी आएगा। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया। देखो ओवरऑल क्लीनिंग एक साथ करना अगर, तो लाइक डेटा सेट काफी छोटा हो जाएगा, बट मैं चाहता हूं कर देना, तो मैं कर देता हूं। डीएफ डॉट ड्रॉप एनए कर दो, ठीक है ना। और ये सारे नल वैल्यूज को ड्रॉप कर देगा। अब जो है आपके पास डेटा फ्रेम जो है वो कितना बच रहा है, 45,600 समथिंग। बट डीएफ डॉट ड्रॉप एनए करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 6,148 बचेगा। तो आई डोंट वांट कि इतना छोटा डेटा फ्रेम करना, इसलिए मैंने इन प्लेस ट्रू नहीं करा था। तो अगर आप चाहते हो कि लाइक ओवरऑल पे नल वैल्यू सारे साइड हो जाए, तो आप ये चीज कर सकते हो। इन प्लेस ट्रू करोगे तो ये वाला सेगमेंट बचेगा सिर्फ आप। चलो अब जो है बेसिक एनालिसिस करते हैं हम लोग और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अगर मैं आपको बोलूं कि हिंदी मूवीज कितने हैं इसमें से, तो वो कैसे निकालेंगे। तो पहले हमें जानना होगा कि कौन सा ऐसा कॉलम्स है जो हमें लाइक देगा कि कौन सा लैंग्वेज में मूवी है, राइट। यहाँ पे लैंग्वेज दिख रहा है। तो अगर हम चेक करें कि डीएफ के अंदर लैंग्वेज वाला सेगमेंट में क्या एग्जिस्ट करता है, तो क्या है, इंग्लिश हिंदी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, राइट। और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि हिंदी लैंग्वेज का कितने हैं, इसको फाइंड आउट करो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे ये बताओ। पहले तो ये कर सकते हो कि डीएफ ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज में क्या पास कर दोगे, हिंदी। तो इसमें बहुत सारे मूवीज आएंगे जो सिर्फ हिंदी में, राइट। अब ये बोल रहा क्या कि लाइक कैन नॉट असाइन टू सबस्क्रिप्ट हियर, यू मे बी वांट, ओके सॉरी, ठीक है। तो ये सारे वो मूवीज हैं जो हिंदी जेनर के, सॉरी हिंदी लैंग्वेज में मूवी है। कितने मूवीज हैं, 484 रिकॉर्ड्स ही है। ये पूरा डेटा नहीं है आई थिंक IMDb का, हमने गलत डेटा सेट डाउनलोड करा, ठीक है। मैं नया डेटा सेट ले आऊंगा, कोई बात नहीं। चलो 484 मूवीज तो है एटलीस्ट। अब आपको मैं बोलूं कि मुझे ये बताओ सबसे लंबा ड्यूरेशन का हिंदी मूवी कौन सा है। अगर मैं आपको फाइंड आउट करने बोलूं कि सबसे लंबा ड्यूरेशन का हिंदी मूवी कौन सा है, कैसे पता करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आई वॉन्ट टू नो लाइक विच हिंदी मूवी इज हैविंग द लॉन्गेस्ट रन टाइम। लॉन्गेस्ट इन ड्यूरेशन कौन सा है, चलो आप लोग इसको ट्राई करो। सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हो ये बताओ पहले, हाउ मेनी पीपल आर अटेम्प्टिंग। विक्रम इज ट्राइंग टू अटेम्प्ट, ऑल राइट।
नंद कुमार इज ऑल्सो ट्राइंग टू अटेम्प्ट। ओके, सो बहुत सारे लोग अटेम्प्ट ले रहे हैं, अच्छी बात है। चलो बताओ। df ड्यूरेशन डॉट मैक्स, ऑल राइट, ये है विक्रम का आंसर। लेट्स सी, मैं नए सेल में इसको रन करके आपको दिखा रहा हूं। ड्यूरेशन का लाइक बता रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। लेट मी सी कि इसका एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है। रन टाइम, आपने ड्यूरेशन करके दिया, ड्यूरेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। सो पहले आप लोग डेटा सेट को लोड करो और लोकली टेस्ट करने के बाद आप लोग चैट में डालो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रन टाइम। अगर मैं रन टाइम डॉट मैक्स भी करूंगा तो भी लाइक ये देगा ओवरऑल मूवीज पे, ना कि इस पे। अब इसमें क्या एरर आया कि नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग एंड फ्लोट, ठीक है ना। तो कैसे चेक करोगे बताओ, ये तो नहीं काम कर रहा, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज जो वो स्ट्रिंग है, कुछ वैल्यूज फ्लोट है। एनीवन एल्स? देखो, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि डीएफ रन टाइम का जो सेगमेंट है, क्या वो एग्जैक्टली हमारे डेटा फ्रेम के शेप इतना बड़ा है या नहीं है, राइट। अदरवाइज हमें पहले तो उसको क्लीन करना पड़ेगा। सॉरी, ये रहा। अब इसमें पहले आप चेक करोगे रन टाइम, ठीक है, और इसका जो शेप है, इसका क्या सिनेरियो है। इसमें आप देखोगे तो एग्जैक्टली उतना ही रो है जितना होना चाहिए। चलो बढ़िया बात है। अब जो है हम चेक करेंगे डीएफ रन टाइम, ठीक है। तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो अगर आप देखो तो एन वैल्यू भी है। तो अगर आप इसमें चेक करो इज नल, तो कितने सारे वैल्यूज है, बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे। चलो लेट्स असाइन दिस टू, वापिस असाइन करते डीएफ को, ताकि हमें पता तो चले कि कितना नल है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो लगभग बहुत सारे ऐसे हैं, 2515 रोज ऐसे हैं जिसमें ड्यूरेशन अवेलेबल ही नहीं है कि कितना ड्यूरेशन का मूवी है। तो उसका तो कोई लेना देना ही नहीं। चलो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, न्यू डेटा फ्रेम को क्लीन करते हैं। तो एक न्यू डेटा फ्रेम बनाओ और इसको क्या करोगे आप, df डॉट ड्रॉप na, और किसको ड्रॉप करोगे, सबसेट में। सबसेट में आ जाएगा आपका क्या, रन टाइम। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। अब जो है न्यू डेटा फ्रेम में आपका सारा ऐसा कॉलम है जिसमें रन टाइम प्रेजेंट है। अब न्यू डेटा फ्रेम पे सबसे पहले आपको सॉर्ट करना पड़ेगा कि भाई साहब जिसका लैंग्वेज जो है ना, वो क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। पहला तो रिक्वायरमेंट यही है ना कि आपको ऐसे डेटा फ्रेम चाहिए जिसमें लैंग्वेज हिंदी हो। एम आई राइट और नॉट, ये बताओ। तो ये वो सारे मूवीज हैं जिसका लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। अब इसमें से आपको निकालना है रन टाइम। तो क्या करोगे, यहां पे लगाओगे आप क्या, रन टाइम। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, एनीवन। और इस पे अगर करोगे डॉट मैक्स तो आपको मिल जाएगा कि सबसे लंबा ड्यूरेशन का मूवी ये है। लेकिन ये सबसे लंबा ड्यूरेशन थोड़े होगा, नहीं है ना, क्योंकि सबसे लंबा ड्यूरेशन 99 मिनट कैसे हो सकता, क्योंकि मुझे विजुअली दिख गया कि ये 159 भी है। तो क्या करना होगा, हमें करना होगा स्प्लिट, राइट।
स्प्लिट कैसे करोगे? तो ये डायरेक्टली स्प्लिट नहीं होगा, आपको मैप करके स्प्लिट कराना होगा, एंड देन फिर आप उसमें से मिनट को साइड करोगे और 0 नंबर लोकेशन पे जो मिलेगा उसको आप क्या करोगे, आप उसको कन्वर्ट करोगे इन नॉर्मल सेगमेंट। नॉर्मल सेगमेंट मींस कि आप उसको फिर चेक करोगे मैक्स वैल्यू क्या है। कोई कंफ्यूजन तो बताओ, इसके आगे बताओ कि कैसे इसको सॉर्ट करेंगे। मैंने आपको बताया स्प्लिट करना, स्प्लिट कल ही करके दिखाया हूं। कोई तो बोलो। कोई तो बोलो, किसी से बना? चलो इसको मैं आपको स्प्लिट करके दिखाता हूं। देखो, सबसे पहला चीज ये है कि आपको स्प्लिट अगर करना है तो पहले चीज ये हो जाएगा कि आप इसमें लगा सकते हो कि लाइक ये भी किया जा सकता है कि अगर मैं इसका टाइप कास्टिंग कर दूं तो टाइप कास्टिंग भी कर सकते हैं। लेट्स सी। चलो हम क्या करेंगे कि हमारा जो डेटा फ्रेम है जिसका लैंग्वेज हिंदी है, इसको एक नया डेटा फ्रेम रख लेते हैं और इसका नेम मैं कर देता हूं हिंदी डीएफ। ठीक है ना? और हिंदी डीएफ अगर आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको बहुत सारे मूवीज मिलेंगे जिसके लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है? नाउ आई विल बी डूइंग लाइक दिस। मैं लूंगा हिंदी डीएफ, ठीक है, इस पे रन टाइम है और मैं अब टाइप कास्टिंग करूंगा। क्या करूंगा कि पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा, फिर इसमें से एक्सट्रैक्ट करूंगा किसको, न्यूमेरिकल वैल्यूज को। कैसे, वो देखो। इसके लिए मैं यूज करूंगा रेजेक्स। रेजेक्स क्या यूज करूंगा कि मैं यहाँ पे पास करूंगा कि भाई साहब जो भी डेटा आपको मिले उसमें से चेक करो कि डिजिट है क्या। अगर डिजिट है तो आई वॉन्ट दैट नंबर टू बी आउटसाइड। ठीक है? डॉट एज टाइप, और मैं इसका टाइप कन्वर्ट करके क्या कर रहा हूँ, इंटीजर। आप चाहते तो यहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट के जगह पे क्या कर सकते थे, स्प्लिट ऑन बेसिस ऑफ स्पेस, और फिर एज टाइप करके आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ये क्या करेगा, ये आपको एक डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा जिसके अंदर आपको ड्यूरेशन के सारे डेटा न्यूमेरिक डिजिट में होंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो। एनीवन, किसी को कोई डाउट? हमने क्या करा, हमने जस्ट नंबर्स को बाहर निकाला, किसमें से, ये कुछ इस तरीके से था 132 मिनट, तो इसमें से 132 को बाहर निकाला, 109 मिनट तो 109 को बाहर निकाला। ठीक है ना? अब इसी पे अगर मैं मैक्स फंक्शन लगा दूं तो क्या मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बताओ। मिलेगा। और मैं आपको बोलूं कि मुझे वो नंबर चाहिए जिसका ये डेटा है, राइट? अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे वो मूवीज का डेट रो चाहिए जहां पे ये मूवी है, तो अगर आप हिंदी डीएफ को वापस से ये असाइन करते हो तो क्या हमें वो डेटा मिलेगा या नहीं? अच्छा सॉरी, माय बैड, मैं यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू को असाइन कर दिया, माय बैड। देखो, तो हमें क्या मिला, ये वाला एज टाइप इंटीजर करने पे हमें एक डेटा फ्रेम मिलेगा जहां पे आपको लाइक क्या मिल जाएगा, सारे नंबर्स में, राइट? तो अगर मैं इसको बोलूं कि एक कॉलम बना दूं मैं, लाइक रन टाइम इंट, ये करके मैं एक कॉलम बना दूं एक्स्ट्रा, किसमें, हिंदी डेटा फ्रेम में, तो कोई प्रॉब्लम है आप लोग को तो बोलो। हिंदी डेटा फ्रेम में अगर मैं हिंदी डेटा फ्रेम के अंदर रन टाइम इंटीजर करके मैं इसको स्टोर कर दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, क्या गड़बड़ है? ए वैल्यू इज ट्राइंग टू बी सेट ऑन ए कॉपी ऑफ स्लाइस, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब अगर आप देखोगे हिंदी डेटा फ्रेम को तो अब आपके पास एक एक्स्ट्रा कॉलम होगा। अब तक क्या था, 21 कॉलम, अब कितने हैं, 22। एक लास्ट में जाके देखोगे तो आपका एक
नया कॉलम जो है वो ऐड हो गया, रन टाइम इंटीजर। ऐड हुआ या नहीं हुआ ये बताओ, कुछ तो बोलो। यस सर। और अब अगर आप लगाते हो कि भाई साहब मुझे चाहिए हिंदी डीएफ का रन टाइम इंट को पकड़ो और डॉट मैक्स करो, क्या मिल जाएगा? 320। मिला या नहीं मिला? मिल राइट। गया। अब अगर मैं बोलूं आपको कि कौन सा मूवी है जिसका रन टाइम 320 है, तो आपको ये करोगे हिंदी डीएफ रन टाइम इंट इक्वल्स टू 320। करोगे या नहीं करोगे? एक सेकंड, अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग क्या होता है? अच्छा सॉरी माय बैड। करोगे जी। और इसी चीज को अगर वापस से पास कर दो हिंदी डीएफ के अंदर, तो क्या आपको वो मूवी मिल जाएगा जो आप ढूंढ रहे हो या नहीं मिलेगा? तो कौन सा मूवी है? वो मूवी है गैंग्स ऑफ वासेपुर। राइट। मिला या नहीं मिला ये बताओ। मिल गया सर। चलो अब अगर मैं आपको बोलूं कि 2012 में कितने मूवीज टोटल रिलीज हुए थे, तो कैसे निकालोगे? मेरा क्वेश्चन ये है कि 2012 में कितने मूवीज रिलीज हुए थे, ये आपको फाइंड आउट करने। हाउ यू विल डू दैट? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा हूं यार, ये आंसर नहीं करोगे ना आप लोग तो फिर लाइक बहुत दुख होगा हमें। मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि 2012 में कितने मूवीज रिलीज हुए। कुछ तो बोलो यार, लाइक कितने लोग पहले अटेम्प्ट कर रहे हो ये बताओ। आज आप लोग एकदम साइलेंट मोड में हो, क्या बात है? लाइक मन नहीं लग रहा पढ़ने में? नो आइडिया। मैंने पूछा 2012 में कितने मूवी रिलीज हुए तो नो आइडिया। यार ऐसा मत बोलो विक्रम। ग्रुप बनाओगे? सीरियसली आप लोग का दिमाग लाइक आज नहीं काम कर रहा क्या? एक बात बताओ, डेटा फ्रेम में देखो ईयर नाम का एक कॉलम है या नहीं है? अगर आप इसी के ऊपर लगा दोगे फिल्टर कि डीएफ का ईयर जो है ये इक्वल टू 2012 होना चाहिए, क्या आपको ट्रू फॉल्स में एरे मिले, डेटा फ्रेम मिलेगा? अब आप इसी को वापस असाइन कर दोगे, ये मिल जाएगा आपको वो सारे मूवीज जो 2012 में रिलीज हुए हैं। तो यहाँ पे एक भी मूवीज नहीं है सीरियसली। ईयर डीएफ स्ट्रिंग है सर। ठीक है। अच्छा ये स्ट्रिंग है। ओके, तो क्या करोगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे? कोई बताता है मेरे को? स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना इंटीजर के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यस, सुप्रतिम हैज गिवन इट इन अ करेक्ट वे। नंद ने भी अच्छा बुद्धि लगाया है, मोनिका ने भी सही दिमाग लगाया, मैं ही गलत दिमाग लगा दिया। मैंने स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में कंफ्यूजन कर लाइक चेक करा, इसलिए मेरे को गाली मिला, मतलब खाली मिला तो वही गाली ही हुआ ना। अच्छा स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड। एक सेकेंड, आपने स्ट्रिंग क्यों यहाँ पे पास किया? str पास करोगे ना, राइट? तो ये सारे मूवीज मिल गए। अब मैं आपसे पूछा कितने मूवीज हैं, तो क्या ये करना मुश्किल टास्क था? तो बता दो कितने हैं? 1806 मूवी। अब यही चीज मैं आपको घूम लाइक टर्न अराउंड करके पूछूं कि हिंदी मूवीज कितने थे, तो क्या करोगे? आपके पास हिंदी डीएफ है या नहीं है? राइट, हिंदी डीएफ, फिर इसमें पास करोगे क्या? ईयर। और चलो इस बार मैं लाइक अदर वे में चलता हूँ, जैसे मोनिका और अदर लोगों ने बताया
कि हम यहाँ पे क्यों टाइप कन्वर्जन करने जाए, डायरेक्ट हम चेक कर लेंगे कि 2012 में कितने आए थे, डॉट सेव कर देंगे तो वही चीज आ जाएगा। देखो आ गया सारा, अब इसी में लगा देंगे डॉट सेव, इसी का कर लेंगे 0 और हमें मिल जाएगा टोटल 22 ऐसे मूवीज थे जो 2012 में रिलीज हुए थे। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। अब मैं आपको बोलूं कि एक बात बताओ कि 2012 में टॉप रेटेड मूवीज, मतलब अच्छी मूवीज रिकमेंड करो मुझे जो 2012 में रिलीज हुए थे और वो उसका जेनर, उसका लैंग्वेज हिंदी था। मेरा क्वेश्चन ये है, समझो, लाइक डेटा एनालिसिस इसी तरीके से होता है। क्या है, मुझे चाहिए क्या कि हिंदी मूवी होना चाहिए, पहला चीज, रिलीज इन 2012, ठीक है, हिंदी मूवी रिलीज इन 2012 और यहां पे मैं कर दूं टॉप रेटेड हिंदी मूवीज रिलीज इन 2012, तो कैसे निकलेगा, कोई बताओ। ठीक है, जस्ट फिल्टर का लेयर बढ़ते जा रहा है, करो फिल्टर। तो सबसे पहले फिल्टर क्या करोगे, आप फिल्टर करोगे पूरे डेटा सेट पे कि भाई साहब हिंदी मूवी कौन कौन सा है, फिर आप उसमें से फिल्टर करोगे भाई 2012 में कौन कौन सा मूवी रिलीज हुआ, फिर आप उसके ऊपर फिल्टर करोगे कि भाई इसका जो IMDb रेटिंग है वो 7.5 से किसका किसका ज्यादा है, राइट। तो इसको करने में कितना टाइम लगेगा, फटाफट आंसर करो। मैंने तरीका बता दिया, अब आप लोग आंसर बताओ। यार 2-3 लोग का ये आंसर आ रहा है, विक्रम आंसर कर रहा है, मुनिष्का आंसर कर रही है, नंद कुमार आंसर कर रहा है और सुप्रतिम आंसर कर रहा है, बाकी सब साइलेंट क्यों हुए यार। लाइक देखो, गलत भी बताओ लेकिन बताओ, ठीक है ना। इट्स नॉट लाइक कि आपसे गलती हो जाएगा तो आपको नहीं बताना है, आपको जो आता है वही बताओ, ठीक है ना। तभी तो आपके लिए एनालिटिकल स्किल बढ़ेगा ना, जब तक आप अटेम्प्ट ही नहीं लोगे तो कैसे पता चलेगा। सो ट्राई टू टेक अटेम्प्ट एंड देन फिर उसके बाद फिर आप चीजों को करो। सुप्रतिम का आंसर आया है, लेट्स सी। सुप्रतिम ने क्या करा, पहले ये देखते हैं और समझते हैं। इन्होंने क्या करा, हिंदी डीएफ आपके पास था, उसमें इन्होंने चेक कर दिया कि 2012 होना चाहिए, साथ ही साथ क्या करना कर दिया इन्होंने कि रेटिंग क्या होना चाहिए, 7.5 से ज्यादा होना चाहिए, परफेक्ट। सॉरी, आपने एक जगह गलती करा, एंड 2 बार नहीं लगाना था आपको। एंड वैसे यहाँ पे क्यों लगाया हो वो, आप यहाँ इसके भी काम चला सकते थे ना। रेटिंग्स के जगह पे आपको यूज करना था IMDb रेटिंग, नॉट दिस वन, ठीक है ना। कहाँ चला गया आपका, और df.columns कर लेता हूँ ना, सबसे बढ़िया। ओके, ठीक है। अब क्या है, टाइप कास्टिंग में कुछ गड़बड़ किया होगा आपने, कैन नॉट कन्वर्ट नॉन फाइनाइट वैल्यू इन ए, ऑल राइट। तो आपने डंप नहीं करा, आपने इस चीज का ध्यान नहीं रखा, कोई बात नहीं। चलो मैं पहले डंप कर देता हूं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें डेटा फ्रेम क्लीन करना होगा। सो हिंदी डीएफ को पकड़ेंगे, अब इसके बाद इस पे करेंगे ड्रॉप इन ए, और क्या हो जाएगा, सबसेट, सबसेट हो जाएगा हमारा IMDb रेटिंग, ठीक है। डेटा क्लीन किए, उसके बाद फिर अब चलाएंगे, एक सेकेंड, सॉरी माय बैड, मैंने उसको इन प्लेस ट्रू नहीं रखा था, इन प्लेस कर दो, ठीक है। हिंदी डीएफ मॉडिफाई हो गया, अब आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब क्या गड़बड़ है, अब गड़बड़ है, कैन नॉट परफॉर्म विथ डेटा इंटीरियर एज ए स्केलर ऑफ टाइप पुल। ओके, चलो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला चीज क्या करेंगे वो आप समझो, हमारे पास हिंदी डीएफ है, राइट। अब डेटा फ्रेम पे मैंने बोला कि मुझे चाहिए जहां पे ईयर जो है वो क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो आप कर सकते हो हिंदी डीएफ
और यहाँ पे चेक कर सकते हो ईयर, राइट, इक्वल्स टू 2012। ये आपको वो डेटा फ्रेम मिला जहां पे ईयर जो है वो 2012 है, राइट। कोई कंफ्यूजन तो बताओ, ठीक है। अब इसी के ऊपर आपको मैं बोलूं कि इसमें IMDb रेटिंग ढूंढना, ठीक है, और वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 7.5। आपको एक एरे मिल जाएगा, और आप इसी को वापस से अगर आप ये कर देते हो हिंदी DF और असाइन कर दोगे तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारी चीज। एक सेकंड, हिंदी, ठीक है ना, ये आपको मिलेगा। अब क्या गड़बड़ है, अनअलाइनेबल बुलियन सीरीज प्रोवाइडेड एज इंडेक्सर, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट नहीं मैच कर रहा, कोई बात नहीं, चलो पहले ये देखते हैं, हिंदी DF और IMDb रेटिंग 7.5। इससे तो आपको ट्रू फॉल्स मिल रहा है, ये समझ में आया या नहीं आया, यहां तक में तो बताओ। किसी ने और भी आंसर भेजा, एज टाइप 2012 एक डेटा से बनकर न्यू डेटा एज टाइप 7.5। यस, आप न्यू डेटा सेट बना करके कर सकते हो, नो डाउट। और क्या आंसर है, लाइक 2 का ही आंसर है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको आप न्यू डेटा फ्रेम बनाना चाहते हो, बना लो, न्यू इज इक्वल टू दिस का, सॉरी नॉट दिस, न्यू में आपको रखना होगा ये, ठीक है ना। और कोई आपसे न्यू पूछे तो न्यू में आएगा वो सारे डेटा सेट जो हिंदी जेनर का है, साथ ही साथ 2012 में रिलीज हुआ है। अब अगर इसका शेप देखोगे तो आपको इसका शेप मिलेगा 22। ऑल राइट, अब इसमें से अगर मैं ढूंढूं न्यू का जो IMDb रेटिंग है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7.5 हो, तो क्या मिल जाएगा, ट्रू फॉल्स करके। और ये ट्रू फॉल्स कितने मिल रहे हैं, इसको अगर मैं आपको बोलूं न्यू पे असाइन करने, यही चीज असाइन में पंगा हो रहा है, राइट। अब देखो ये वो सारे मूवीज हैं जिसका रेटिंग 7.5 से ज्यादा, और ऐसे कितने मूवीज हैं, 6 मूवीज हैं। कोई कंफ्यूजन तो बताओ, ठीक है। सर हाँ बोलो। यहाँ हिंदी DF जो करके ये तो नया डाटा फ्रेम बनाया हुआ है ना। हिंदी DF एक नया डेटा फ्रेम बना हुआ था जिसके अंदर हमने बहुत सारे मूवीज रखे थे जिसका लैंग्वेज हिंदी था, ठीक है। फिर हमने और उसको नैरो डाउन करा और हमने एक नया डेटा फ्रेम बनाया, वो डेटा फ्रेम जिसका लैंग्वेज भी हिंदी है, साथ ही साथ 2012 में रिलीज हुआ, ठीक है ना। तो हमने हिंदी डेटा फ्रेम से वो डेटा फ्रेम बनाया, मतलब नैरो डाउन किसको किया, मेन डेटा फ्रेम को नहीं नैरो डाउन करा, हमने नैरो डाउन करा किसको, हिंदी वाला डेटा फ्रेम जो नया हमने बनाया था उसको नैरो डाउन करके निकाला कि भाई कौन कौन सा ऐसा मूवी है जो 2012 में रिलीज हुआ, और उसको एक नया डेटा फ्रेम में असाइन करके रख लिया। फिर उस पर हमने लगाया लॉजिक कि IMDb रेटिंग चेक करा, और चेक करा कि किसका IMDb रेटिंग जो है वो 7.5 से ज्यादा है, ठीक है, या उसके बराबर है। और वो सारे डेटा फ्रेम को वापस से नया डेटा फ्रेम में पास करा, और उससे आपको बहुत सारे मूवीज मिल गए जिसके रेटिंग 7.5 से ज्यादा है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो। ऑल राइट, किसी को और कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। अब मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा फंक्शन बना दो जिसमें मैं लैंग्वेज पास करूं, तो मुझे लाइक लैंग्वेज पास करना और मुझे पास करना है एक IMDb रेटिंग, कि भाई साहब उससे बड़ा रेटिंग का मुझे मूवीज निकालने होगा, तो वो फंक्शन उसको रिटर्न करके दे। मैंने क्या बोला, एक फंक्शन बनाना है, ठीक है ना, बना करके फंक्शन रख लेते हैं, अ फंक्शन विच विल एक्सेप्ट लैंग्वेज and a rating number and a rating to provide movies released in particular year and having ratings greater than given rating, ठीक है ना। तो आपको 3 चीजें मिलेंगी, लैंग्वेज, ईयर और रेटिंग, ठीक है ना। और उसके बाद आपको एक फंक्शन बनाना, सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन
डेफिनेशन, और मैं बना रहा हूं टॉप रेटेड मूवीज। ठीक है, 3 चीजें एक्सेप्ट करने बोला, क्या? लैंग्वेज, ईयर एंड देन रेटिंग, राइट? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। सबसे पहला चीज क्या करेंगे? क्लीन द डेटा। डेटा क्लीनिंग कैसे करेंगे तो बता देता हूं। डीएफ, ठीक है ना, को उठाएंगे और डीएफ में क्या हो जाएगा, डॉट ड्रॉप एन ए। ड्रॉप एन ए क्या करेंगे, और ये ड्रॉप एन ए करेंगे सबसेट, और सबसेट में जो जो रो आपको करना है कॉलम, वो पास कर दो, जैसे लैंग्वेज, फिर क्या पास करोगे, ईयर, फिर क्या पास करोगे, IMDb रेटिंग। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। अगर आप ये चीज करते हो तो क्या मिलेगा आपको, देखो, अगर आप ये चीज एग्जीक्यूट करते हो तो आपको मिलेगा वो सारे रोज जो जिसमें ये सारे चीज मिसिंग होंगे, ठीक है ना। किसी एक में भी मिसिंग होगा तो वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो आपके पास बहुत छोटा सा डेटा सेट बचेगा, बट ठीक है, जो भी क्लीन डेटा सेट है उसी के ऊपर एनालिसिस करना है, दैट्स वाई ये चीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, और इसको हम लोग एक न्यू डेटा फ्रेम में एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या रिलीज करना, क्या करना, सॉर्ट करना बेस्ड ऑन लैंग्वेज, राइट। तो क्या करोगे, न्यू डीएफ, और इसमें क्या हो जाएगा, न्यू डीएफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लैंग्वेज जो है किसके बराबर होना चाहिए, लैंग्वेज इक्वल टू जो लैंग्वेज आपको मिला है एज ए इनपुट वो पकड़ोगे, राइट। एंड फिर आप लगाओगे न्यू डीएफ, ईयर इक्वल्स टू स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे डालोगे एफ, और यहाँ पे डाल सकते हो ईयर, ठीक है। और इसको आप यूज करोगे, और देखो ये चीज जो हमने करा ना, ठीक है, आपको करके दिखाता हूं। लेट्स न्यू डीएफ इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब न्यू डीएफ के ऊपर मैं लैंग्वेज में डाल रहा हूं हिंदी, ठीक है। ईयर में डाल रहा मैं 2012, एक सेकेंड, न्यू डेटा फ्रेम का ईयर, ये ट्रू फॉल्स देगा, राइट। फिर आपका न्यू डेटा फ्रेम का लैंग्वेज वाला जो सेगमेंट है, ये भी ट्रू फॉल्स देगा। फिर इसका एंड ऑपरेशन क्यों नहीं काम कर रहा, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा मुझे। कितने लेंथ है, 43,186, इस पे भी 43,186, और न्यू डेटा फ्रेम का मेरा लेंथ कितना है, लेट मी सी, 43,186, ठीक है। इसका मैं करूं तो भी ये तो लाइक मिल गया हमें इस फॉर्मेट में, ऑल राइट, कोई बात नहीं। तो हम इसको बाद में अब कर लेते हैं, ठीक है। ये एंड वाला पैरामीटर पे ये काम करता है, बट यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है मुझे, कि लाइक सेम डेटा सेट होने के बाद भी ये वर्क नहीं कर रहा है। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज कि ये चीज़ नहीं वर्क कर रहा, जबकि ये करना चाहिए, ठीक है ना। आपने ट्रू फॉल्स मिलेगा, फिर उसको मैं मर्ज कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ भाई ट्रू है फॉल्स है, वो चीज़ कर ले, तो भी ये गड़बड़ दे रहा है। ओके, एक काम करते हैं, इसको पैरेंथेसिस में डाल करके देखते हैं, हो सकता है कि पैरेंथेसिस में नहीं रख रहा है जिसके कारण पंगा हो रहा हो। इसको पैरेंथेसिस में कर लो सो दैट कि दोनों सेपरेट हो जाए, ठीक है ना, और एम्बिगियस ना रहे। लेट्स सी, यस, देखो आ गया ना। ये मिस्टेक कर रहे थे हम लोग, पैरेंथेसिस नहीं डाल रहे थे, और इसके जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हो एंड करके, सॉरी ये एंड नहीं यूज होगा, बुलियन वाला यूज करोगे, यस, ट्रू फॉल्स वाला,
और इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं कि न्यू डेटा फ्रेम वाला लैंग्वेज, इसको एक पैरेंथेसिस में रख लो, एंड के जगह पे आ जाएगा ये वाला एंड न्यू डेटा फ्रेम, और ईयर वाला को भी पैरेंथेसिस में रैप कर लो। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर। राइट, यहां से हमें क्या मिलेगा, हमें वो डेटा फ्रेम मिलेगा जो लाइक हमें चाहिए। ठीक है, तो ये फाइनल डीएफ करके मैं अगर स्टोर कर लूं तो हमें वो डेटा फ्रेम मिला होगा जहां पे हमें चाहिए था ये चीज। अब जो है इसके पास रेटिंग वाला चीज भी साथ में हमें लगता है यहीं पे कर सकते हो, कैसे वो बताता हूँ। चलो लेट्स ऑल्सो डू दिस थिंग एंड, ठीक है ना, सर न्यू सर डीएफ, बोलो। सर इसको फिर से एक बार बताइए, फिर रेटिंग वाला पहले बताइए। कंप्लीट तो कर लेने दो, पहले कंप्लीट तो कर लेने दो, मैं समझाता हूँ। IMDb रेटिंग करके डाला, ठीक है ना, और इसको आप चेक कर लो ग्रेटर देन इक्वल टू 7.5। देखो आप इंडिविजुअली कर रहे थे तो क्या करना पड़ा था, बार बार आप डेटा फ्रेम को सॉर्ट कर रहे थे, राइट। एक्चुअली हो क्या रहा है वो आप समझो। अगर आप सिंपली ये चेक करते हो कि भाई लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए, तो क्या मिल रहा है आपको, पहले ये समझो। अगर आप इसको रन करते हो लैंग्वेज, तो क्या मिला आपको, ट्रू फॉल्स मिला, मिला या नहीं मिला, ये बता पहले। यस सर। राइट, सिर्फ हिंदी वाला भी कि फिर आपको क्या मिला, ट्रू फॉल्स, राइट। फिर अगर मैं ये करूं लाइक यहाँ पे रेटिंग, IMDb रेटिंग, और यहाँ पे मैं कर दूं ग्रेटर देन इक्वल टू 7.5, तो क्या मिलेगा, फिर से ट्रू फॉल्स। और अगर मैं कुछ ऐसा करूं, ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू, क्या मिलेगा, ट्रू, राइट। होगा या नहीं होगा ये बता पहले। हमें क्या चाहिए पहले वो समझो। हमने क्या बोला आपको, हमें वो मूवीज चाहिए जिसका लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए, मीन्स वो कंपलसरी है कि वो होना ही चाहिए। तो आप वहां पे एंड ऑपरेशन ही लगाओगे। और तो नहीं बोला ना कि कोई और भी लैंग्वेज चलेगा, ये तो नहीं बोला। मैंने क्या बोला, उस लैंग्वेज का पर्टिकुलर मूवी चाहिए, साथ ही साथ उसका ईयर एक पर्टिकुलर नंबर बोला। फिर बोला कि जो आपका रेटिंग है IMDb रेटिंग, वो बड़ा होना चाहिए किससे, 7.5 से। तो अगर आप देखो तो सब पे एंड ऑपरेशन है या नहीं है। एंड और ऑपरेशन जो होता है और कब लगाते हो, जब चाहिए होता है कि यार ये हुआ तो ठीक है, अदरवाइज भी चलेगा, राइट। हुआ तो हुआ, नहीं तो भी चलेगा, उस कंडीशन में और यूज करते हो। बट यहाँ पे क्या है, आपका लैंग्वेज भी हिंदी होना चाहिए, आपका ईयर भी 2012 होना चाहिए, रेटिंग भी 7.5 से ज्यादा होना चाहिए। वही रोज चाहिए ना आपको, सोच के देखो आपको कौन से रोज चाहिए फाइनल में। आपको फाइनल में वही सारे रोज चाहिए जिसका ईयर 2012 है, लैंग्वेज हिंदी है, साथ ही साथ रेटिंग 7.5 से ज्यादा है। तो हम सॉर्ट कर रहे थे, पहले क्या किए थे, पहले डेटा फ्रेम को छोटा किए कि जिसका लैंग्वेज हिंदी है उसको एक डेटा फ्रेम बना दिए। फिर हम जो हिंदी वाला डेटा फ्रेम बनाए थे उसमें से छोटा किए कि भाई जिसका ईयर 2012 है उसको छोटा कर लिए। फिर जो सबसे लाइक ईयर पे छोटा हो गया, लैंग्वेज और ईयर दोनों पे, अब उस पे चेक कर रहे थे कि IMDb रेटिंग 7.5 से ज्यादा होना चाहिए। तो उसी का शॉर्टकट ये है कि हम तीनों चेक जो है ना वो एक साथ कर लेंगे, लैंग्वेज का चेक भी कर लिए, ईयर का चेक भी कर लिए, और यहाँ पे रेटिंग का भी चेक कर लिए। समझ में आई बात या नहीं आई, ये बताओ। और यस। लास्ट में फाइनल डेटा फ्रेम हम रिटर्न कर देंगे। मुकेश मिथिलेश समझ में आया नहीं आया, ये बताओ। आ गया सर। ठीक है ना, तो जो चीज अलग अलग कर रहे थे ना उसी को जस्ट छोटा कर दिए। अब देखो, अब जब भी आपको जो चीज चाहिए आप आराम से इस फंक्शन का यूज कर सकते हो, और आपको ये टॉप रेटेड मूवीज देगा, जो भी चीजें आप पास करोगे इसको। जैसे मैं चाहता हूं कि टॉप रेटेड मूवी चाहिए मुझे, हिंदी लैंग्वेज का, 2015 में रिलीज हुआ हो, राइट। अगर मैं नंबर में पास करता हूं तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए हम लोग, तो यहाँ पे नंबर में पास कर सकते हो आप, ठीक है। फिर क्या चाहिए साथ ही साथ कि मुझे चाहिए 7.5 से ज्यादा। रेटिंग में हमने क्या किया था, यहाँ पे फिक्स कर दिया था, इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, रेटिंग से। तो मैं चाहता हूं कि रेटिंग जो 7.5 के जगह पे मैं चाहता हूँ 9 से ज्यादा किसका रेटिंग है वो मुझे चाहिए। अब देखो मुझे बहुत सारे मूवीज दिया 2015 का जिसका रेटिंग 9 है, और वो हिंदी मूवीज है, और ये कितने हैं, 9 रोज हैं टोटल, राइट। देखो कौन कौन सा है, फ्लाई अवे सोलो, ये इसका लैंग्वेज क्या है पहले ये देखो, लैंग्वेज में नैन नहीं रहना चाहिए, जस्ट लैंग्वेज कहाँ है यार,
बेबी तो हिंदी मूवी था, दृश्यम हिंदी मूवी था, यस हिंदी मूवी है, राइट। इंडिया और फ्रांस में रिलीज हुआ था, ठीक है। फ्लाई अवे सोलो, दृश्यम, बेबी, पीकू, बदलापुर, दम लगा के ऐसा, मांझी द माउंटेन मैन, डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्सी, तन्नू बिट्स मन्नू, राइट। सब देखो 2015 में रिलीज हुआ और सबका रेटिंग जो है वो IMDb रेटिंग 9 होगा। लेट्स सी कि क्या ये सही में 9 रेटिंग वाला दिया या फिर भाई हम लोग को उल्लू बना दिया। अच्छा, रेटिंग यहाँ पे देखो IMDb रेटिंग जो है वो सही से नहीं आया, राइट। क्या इसने सही रेटिंग दिया? रेटिंग पे चेक नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। देखो IMDb रेटिंग हमें क्या चाहिए था, 9 से ऊपर, बट इसने 8 रेटिंग वाला भी हमें दे दिया, तो ये तो गड़बड़ गड़बड़ किया ना। यस सर। चलो ये गड़बड़ क्यों हुआ पहले चेक करते हैं। लेट्स सी कि अगर हम न्यू डेटा फ्रेम पे ये चीज लगाते हैं, IMDb रेटिंग 9 करते हैं और इसको वापस से न्यू डेटा फ्रेम में डालते हैं, तो ये क्या सच में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले लेट्स चेक करो। ये तो 9 डाला, तो इसमें कौन कौन सा मूवीज आ रहे हैं पहले ये देखते हैं। पहले तो मैं इसको जूम छोटा कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है, डेटा सेट बड़ा है ना इसलिए। यस 9 से ज्यादा वाला लेकर के आया, राइट। तो यहाँ पे फिर ये कैसे फेल कर गया, पंगा है। ऑल राइट, लेट्स चेक एंड न्यू DF, और इसका मुझे को चाहिए IMDb रेटिंग, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 चाहिए। एक भी नहीं है 2012 में, ठीक है। 2015 में नहीं है, 2017 में नहीं है, 2012 में नहीं है। हिंदी की जगह पे इंग्लिश करते हैं, नहीं है। 2015 में है, राइट। और सारा रेटिंग जो दे रहा वो दे रहा 9 से एबव का, ये तो सही से वर्क कर रहा है। बट हमने क्या गड़बड़ करा जो ये सही से नहीं वर्क कर रहा। न्यू DF IMDb रेटिंग ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या रखा है, IMDb रेटिंग न्यू DF, ऑल राइट, न्यू DF, ठीक। यस अब सही से ये वर्क कर रहा है, राइट। अगर आप 8 पास करोगे तो आपको मिलेगा 8 से एबव वाला मूवीज। समझ में आई बात? अब देखो ये सही से वर्क कर रहा है, ठीक है ना। हमने नीचे वाला न्यू DF कर दिया था ना, तो शायद न्यू DF उसका रीड कर लिया था वो, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। नो। चलो इसके लिए ना एक चीज कर देते हैं, इसको DF ना यहीं पे रीड करा दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। PD.read.csv और इसका हो जाएगा movies.csv, राइट। अब बढ़िया है ना। अब अगर 9 पास करोगे तो देखो नहीं पार करेगा, कोई मूवीज नहीं है। 7.5 करोगे तो ये मूवी देगा, राइट। तो किस तरीके से करते हैं, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। नो। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग ग्राफ वगैरह जो है वो प्लॉट करेंगे अलग अलग मैट्रिक्स पे, ठीक है। ऑल राइट गाइज, थैंक यू। आप लोग अपना लाइक ईमेल एड्रेस टाइप कर दो एंड देन ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। टोटल 22